प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है इंटीग्रल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इंडिकेट साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज बताता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की एनर्जी बताता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है न्यूक्लियस से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं 2n², टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट n², टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन एन ऑर्बिट n, एज्यूमिथल या फिर सेकेंडरी या फिर सब्सिडियरी एंगुलर मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने दिया था। इंडिकेट ये बताता है सबशेल, सब ऑर्बिट, सब लेवल। इसकी वैल्यू होती है 0, 1 से लेके n-1 तक। इंडिकेट ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल या ऑर्बिटल की शेप बताता है। सबशेल अगर एस है तो उसकी शेप स्फेरिकल होगी, पी है तो डम्बल होगी, डी है तो डबल डम्बल होगी, एफ है तो कॉम्प्लेक्स होगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट 2 × 12+1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब ऑर्बिट 12+1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है रूट में एल ब्रैकेट में l+1 h अपॉन 2 पाई। h की वैल्यू जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ। फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज ऑल द सबसेल ऑफ अ शेल हैव सेम एनर्जी। अगर हाइड्रोजन स्पीसीज है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, जैसे कि लिथियम प्लस हो गया, तो उसमें क्या होगा कि लिथियम +2 हो गया, तो 2s जो इज इक्वल टू 2p, 3s इज इक्वल टू 3p, 3p इज इक्वल टू 3d। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किसने दिया था? लिंडे ने दिया था। इंडिकेट ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम m से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू -L2 + L तक होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कितना होता है? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और जिनकी स्पिन जो है वो होती है अपोजिट होती है। M फॉर p सबशेल, px, py, pz। जैसे कि p सबशेल के लिए m की वैल्यू दी है तो -1 +1 0 इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह d सबशेल का दिया है। स्पिन क्वांटम नंबर उसको हम s से डिनोट करते हैं। ये किसने दिया था? गोल्डस्मिथ ने दिया था। इसकी जो वैल्यू होती है या तो ±½ होती है, या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। टोटल वैल्यू ऑफ स्पिन इन एन एटम, एक एटम में कितने स्पिन होते हैं? ±½ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो रूट में s ब्रैकेट में s+1 h अपॉन 2 पाई। रूल फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, अगर हमें एक ऑर्बिटल को फिल करना है तो उस पर रूल क्या लगेगा? अबाव प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन सबशेल। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो उसको सबशेल में उसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे हम। n+l रूल, द सबशेल विद लोवेस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट। ऐसा सबशेल जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम हो उसमें सबसे पहले भरते हैं हम। when 2 or more subshell have same n+l value, then the subshell with lowest value of n is filled up first।
अगर सपोज दो सबशेल की n+l वैल्यू सेम हो जाती है तो हम जो n की वैल्यू जो जिसकी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले भरेंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का प्रिंसिपल है postulated that no two electrons in an atom can have same value of all 4 quantum। इनका कहना है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो अगर एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो क्वांटम नंबर होगी वो सारी सेम नहीं होगी। हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन का रूल है इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ सबशेल इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ n पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन। इनके अकॉर्डिंग की जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, मतलब भरे जाए इस तरह भरे जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन मिल जाए। Important points: when electron revolve in orbit, then number of waves made by electron is equal to orbit number। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कितना वेव्स बनाएगा अपने ऑर्बिट नंबर के जितनी उसकी ऑर्बिट नंबर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे बेस्ड है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस है। डी ब्रॉगली ऑन द बेसिस ऑफ मिल्कन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट विच शो पार्टिकल नेचर एंड डिफ्रैक्शन स्टडी विच शो वेव नेचर सजेस्टेड द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है वो किस पे बेस है? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में से। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? पार्टिकल नेचर बताता है। और डिफ्रैक्शन स्टडी क्या बताता है? वेव नेचर बताता है इलेक्ट्रॉन का।